हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर आए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा जो 1/3/2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के प्रश्न हैं। आज हम उन पर डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक और धैर्य के साथ पूरी क्लास देखिएगा और अंत में अवश्य ये बताइएगा कि अगर आप लोग इस पेपर को दे रहे होते तो आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। 25 में से आपके कितने प्रश्न सही होंगे। तो आप लोग पूरा पेपर को ध्यान से कीजिएगा और अंत में आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि आज आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हुए। तो चलते हैं, इस पेपर का डिस्कशन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। तो चलते हैं, ये पेपर का डिस्कशन शुरू करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो आपको दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। तो आपको व्योम का विलोम बताना है कि जो व्योम है उसका विलोम क्या होगा। आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, क्या जो व्योम है उसका विलोम धारा होगा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सचिव ने अध्यक्ष के गले में फूलों की एक माला डाली। तो आप लोगों को अध्यक्ष को प्रतिस्थापित करना है। तो आप लोग अध्यक्ष को प्रतिस्थापित कीजिए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसका अगर आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, सभापति, जो अध्यक्ष है उसी को सभापति भी कहा जाता है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। माँ ने डांट कर मुझे अब क्या किया, आपको खाली स्थान के दर पर भरना है। तो आप लोग भरिए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, क्या माँ ने डांट कर मुझसे क्या किया, पूछा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। चोर के पीछे पुलिस भागी, डैश उसे पकड़ नहीं पाई। तो आप लोग आंसर बताइए कि डैश के स्थान पर क्या आएगा। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, क्या चोर के पीछे पुलिस भागी परंतु उसे पकड़ नहीं पाई, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो आपको सामान्य का विलोम बताना है कि सामान्य का विलोम क्या होगा। ये जो पेपर है वो एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 1/3/2019 के फर्स्ट शिफ्ट का डिस्कशन हो रहा है। तो आप लोग धैर्य के साथ पूरा पेपर कीजिएगा। तो आप लोग बताइएगा कि सामान्य का विलोम क्या होगा। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, क्या सामान्य का विलोम विशेष होगा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे पूछा गया है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपसे स्वर्ण का पर्यायवाची पूछा गया है। आप लोग स्वर्ण का पर्यायवाची बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, क्या कंचन जो है वह स्वर्ण का पर्यायवाची है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। किसी ने दरवाजा डैश है, क्या किसी ने दरवाजा डैश है क्या है, अब आपको बताना है। आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, क्या किसी ने दरवाजा खटखटाया है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश विद्यार्थियों को पढ़ाता है। तो आप लोग बताइए कि डैश विद्यार्थियों को पढ़ाता है, तो डैश के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपको दिया गया है सीता के लव और कुछ 2 बेटे थे। तो आपको बेटे को प्रतिस्थापित करना है। तो आप लोग प्रतिस्थापित कीजिए। तो अगर आपने इसको आंसर जो दिया है वह दिया है ऑप्शन नंबर बी, क्या तनया, जो इसका होगा वो बेटे को तनया भी कहा जाता है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आप साईं मेरे पर अवश्य आएं, मैं तुम लोगों को कुछ कीमती पुस्तकें भेंट करूंगा। तो आप लोग बताइए किसमें त्रुटि है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, क्या मैं तुम लोगों को
तो आपका आंसर बिल्कुल सही, इसी में त्रुटि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए निर्देश दिया गया है। जो निर्देश दिया गया है वह 86 से लेकर 90 तक प्रश्न के लिए दिया गया है, तो आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए उपयुक्त प्रश्नों के अनुसार कीजिए। तो आपको दिया गया है क्या, नैतिक मूल्यों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की शिक्षा देना शिक्षा व्यवस्था का प्रथम एवं महत्वपूर्ण डैश। ये आपको पार्ट 1 दिया गया है। निर्माण शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी रचना को बनाने के लिए एक खाका तैयार करना आवश्यक, जुटाना और कठिन परिश्रम के साथ खाके के अनुसार संरचना तैयार करना। इस प्रक्रिया में समय लगता है, धैर्य प्रतीक्षा और डैश की आवश्यकता होती है। शिक्षा राष्ट्र निर्माण का एक उपक्रम है जिसके माध्यम से हम अभी यानी कि अधिकतम तक निर्माण कर सकते हैं, बशर्ते कि इसके लिए हमारे प्रयास और मजबूत हों। दूरदृष्टि और नियोजन के बिना रचनात्मक युवा मस्तिष्कों में राष्ट्र निर्माण का बीज नहीं डाला जा सकता। आपको जो पहला आपसे प्रश्न इसमें पूछा गया है, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान एक के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो आप लोग अब एक को इंडिकेट कीजिएगा। जो एक ये पूछा गया है, नैतिक मूल्यों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की शिक्षा देना शिक्षा व्यवस्था का प्रथम एवं महत्वपूर्ण डैश है। तो आप लोगों को यहाँ बताना है आंसर इसमें देखकर कि क्या है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है डैश दायित्व है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 2 को भरने के लिए उपयुक्त शब्द। तो अब आप लोग जो गद्यांश आपको 2 दिया गया है इसे आप लोग पढ़िएगा ध्यानपूर्वक। जो गद्यांश 2 दिया गया है वह क्या है, निर्माण शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी रचना को बनाने के लिए एक खाका तैयार करना आवश्यक डैश। तो अब आवश्यक क्या आगे आपको क्या भरना है, आप लोगों को यहाँ देखना है। आवश्यक क्या आगे आपको क्या भरना है, आप लोग भरिए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, क्या आवश्यक संसाधन है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। अब आपको जो पढ़ना है वह गद्यांश नंबर 3 पढ़ना है, तो आप लोग गद्यांश नंबर 3 को पढ़िएगा। गद्यांश नंबर 3 है, जुटाना और कठिन परिश्रम के साथ खाके के अनुसार संरचना तैयार करना। इस प्रक्रिया में समय लगता है, धैर्य प्रतीक्षा और डैश में अब आपको क्या भरना है, आप लोग यहाँ देखिएगा। धैर्य प्रतीक्षा और जो एक 88 नंबर प्रश्न है, आप लोग इसमें से आंसर देखकर बताइएगा। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है धैर्य प्रतीक्षा और परिश्रम होता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको जो दिया गया है वह गद्यांश नंबर 4 जो आपको दिया गया है उसके लिए दिया गया है। जो गद्यांश नंबर 4 है वह है कि आवश्यकता होती है शिक्षा राष्ट्र निर्माण का एक उपक्रम है जिसके माध्यम से हम अधिकतम क्या कर सकते हैं। अब आप लोगों को यहाँ बताना है कि अधिकतम हम क्या कर सकते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि जो अधिकतम वह क्या कर सकते हैं। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी अधिकतम वृद्धि कर सकते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। अब आपको जो प्रश्न नंबर इसमें 5 दिया गया है उसके लिए गद्यांश 5 को पढ़ना है। गद्यांश 5 क्या है, तक निर्माण कर सकते हैं बशर्ते कि इसके लिए हमारे पास हमारे प्रयास और डैश क्या होने चाहिए। तो आप लोगों को बताइए कि हमारे प्रयास और डैश क्या होने चाहिए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, क्या हमारे प्रयास और इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। अब चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो आप लोग बताइएगा कि जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, क्या जीवन को संकट में डालना जो जान हथेली पर रखने का अर्थ होता है वह जीवन को संकट में डालना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। पहले 2 दिन तो सुधा ने कृष्णा को सामने से गुजरते देखा था लेकिन वह तो तड़के ही निकल जाता था। तो आप लोग इसे फिर से पढ़िएगा और फिर आंसर बताइए कि किस भाग में इसमें त्रुटि है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, क्या कृष्ण को सामने से
गुजरता देखा था, क्या कृष्ण को सामने से गुजरते देखा था, इसी में त्रुटि है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्य के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो आपसे महादेव का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। तो आप लोग बताइएगा कि जो महादेव है उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है क्या, ऑप्शन नंबर डी, जो महादेव है उसका पर्यायवाची शब्द शंकर होगा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपको सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, फिर बताइएगा कि इसमें शुद्ध वर्तनी किस में लिखी हुई है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी में जो विध्वंस लिखा हुआ है वह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। आपसे पूछा जा रहा है जिसे जीता ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा। क्या जिसे जीता ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा, आप लोग बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, फिर बताइएगा कि किसमें कोई त्रुटि है। मैंने राम को सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर, ये क्या है, यताए परंतु, यह यहाँ पर यताए नहीं बताए होना चाहिए, बताए परंतु उसे कुछ समझ में ना आया। तो आप लोग बताइए कि इसमें किसमें त्रुटि है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, क्या उत्तर बताए परंतु, तो आपको इसमें त्रुटि है। चलिए आंसर आगे देखते हैं। दूसरा अगला प्रश्न क्या आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो आप लोग बताइएगा कि फूंक फूंक कदम रखने मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, क्या सोच सोच कर काम करना, जो फूंक फूंक कर मुहावरे, क्या फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ होता है वह है सोच समझ कर काम करना। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क्या सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आप लोग ध्यानपूर्वक ऑप्शन को पढ़िएगा, फिर बताइएगा कि इसमें किसमें सही वर्तनी का प्रयोग हुआ है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है जो ऑप्शन नंबर ए में श्रद्धालु लिखा है वह बिल्कुल एग्जैक्ट सही लिखा हुआ है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जिसे भुलाया ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसे भुलाया ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा, आप लोग बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, क्या अविश्वसनीय, जो अविश्वसनीय है उसे भुलाया नहीं जा सके के लिए एक शब्द होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और ये अंतिम प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण नहीं है। क्या तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण नहीं है, हमें जो प्रमाण है उसे प्रतिस्थापित करना है। तो आप लोग इसे प्रतिस्थापित कीजिए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, क्या साक्ष्य, जो प्रमाण है उसे साक्ष्य से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आप लोग ये बताइए कि आज आपके इस पेपर में कितने प्रश्न सही हुए हैं, ईमानदारी पूर्वक कमेंट में लिख दीजिएगा। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहाँ पर हम अभी क्लास के तुरंत बाद PDF प्रोवाइड करा देंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।